गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। ब्लेसिंग फॉर नेशन मिनिस्ट्री गुजरात से मैं आपका भाई सैम क्रिश्चियन परमेश्वर ने दिए हुए आज के इस नए सुंदर दिन पर आप सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से प्रभु के इस वचन पर अध्ययन करेंगे। वचन संहिता की किताब उसका 4वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत। वहां पर लिखा है, तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है जो उनको अन्न और दाखमधु की बढ़ती से होता था। मसीह यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहन, इस संसार में रहते हुए आज कई लोग अपने जीवन में दूसरों की आशीष देखकर दुखी होते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के लोग दूसरों की आशीष को देखकर आनंदित होते हैं और हमारे जीवन में भी प्रभु जो आशीष हमें देता है उससे भी हम आनंद पाते हैं। इस संसार में रहते हुए शत्रु कई बार हमारे आनंद को छीन लेने का प्रयास करता है, लेकिन मुझे और आपको प्रभु के आनंद में बने रहना है। जैसे हम परमेश्वर के अभिषेक में बने रहते हैं, वैसे हमें प्रभु के आनंद में बने रहना है। चाहे किसी व्यक्ति के पास कितनी भी आशीष क्यों न हो जाए, उससे हमारा हृदय कभी भी दुखित नहीं होना चाहिए। किसी व्यक्ति को बढ़ोतरी मिल जाए और हमें हमारी प्रार्थना का जवाब न मिले तो भी हमें दुखी नहीं होना है। हमें तो प्रभु के आनंद में बने रहना है, क्योंकि परमेश्वर उचित समय पर हमारे लिए भी बड़ा और अद्भुत कार्य करेगा। आज कई लोगों के जीवन क्यों निराश है, कई लोगों के जीवन क्यों दुखी है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर में मिलने वाले आनंद को अपने जीवन में बनाए नहीं रखा। हम जानते हैं कि पौलुस कितने सताव से गुजरा, कितनी कठिनाइयों से गुजरा, लेकिन वो वचन में क्या कहता है कि प्रभु में सदा आनंद करो। वो कहता है कि मैं फिर से कहता हूं कि प्रभु में सदा आनंद करो। और जब हम प्रभु में आनंदित होते हैं और प्रभु में हम आनंद करते हैं, तब शत्रु की सब चालें निष्फल हो जाती है। शत्रु को अपना सिर झुका देना पड़ता है कि ये व्यक्ति के जीवन में ये दुख लाया हो, ये व्यक्ति के जीवन में ये बीमारी है, ये व्यक्ति के जीवन में ये परेशानी है, फिर भी ये कैसे आनंदित है, इसके चेहरे पर कैसे मुस्कान है, ये क्यों निराश नहीं हो रहा है, ये क्यों दुखी नहीं हो रहा है। उसका कारण ये है कि परमेश्वर का आनंद हमारे हृदय में है। बाइबल में परमेश्वर का एक सेवक ऐसा कहता है कि मेरे खेत में दाखरस हो कि न हो, मेरे जीवन के अंदर मेरे पास परमेश्वर की आशीष बनी रहे या न बनी रहे, लेकिन वो कहता है कि फिर भी मैं प्रभु में सदा आनंदित रहूंगा। यानी कि वो अपने जीवन में वचन से इस बात को कहता है कि मेरे जीवन में चाहे कोई भी चीज क्यों हो ना हो, लेकिन प्रभु का आनंद तो मेरे अंदर है। हमारे जीवन में भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हमारे खेत में चाहे कुछ पके कि ना पके, हमारे पास कुछ रहे कि ना रहे, लेकिन प्रभु का आनंद हमारे अंदर हमेशा बना रहना चाहिए, और तभी जाकर हम एक विजयवंत मसीह जीवन जी पाएंगे। और परमेश्वर आप सबको आनंदित हृदय दे, आनंद के तेल से आपका अभिषेक करे, प्रभु आपको आनंद से जीवन जीने के लिए सहायता करे और आप सारी परिस्थितियों पे आप आनंद कर सके, सारे तूफानों के ऊपर आप आनंद कर सके, सारी विपत्तियों के ऊपर आप आनंद कर सके और हंसते हुए चेहरे के साथ आप उसके ऊपर विजय पाए। प्रभु आज की इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए दुआ करते हैं। अनुग्रहकारी मेरे प्यारे ईश्वर के पिता,
आज के इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आप अपने लोगों को बहुतायत की आशीष दे। पिता, मेरी प्रार्थना और मेरी विनती है कि परमेश्वर आपके लोग आपके आनंद को हर रोज हर समय महसूस करें और प्रभु आप उनको आनंद से और भरते जाए, ताकि कोई परिस्थिति उनके ऊपर निराशा न ला सके। सारी परिस्थितियां उनकी फेवर में आए, ऐसा होने दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। May God bless you. Have a blessed day. Shalom.